हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्टम। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आसानी से और इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए वीडियो, और जितने भी मेथड्स आपने पढ़ा प्रीवियस क्लासेस में उससे आप उसको, अगर आपको नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता, तो आप इस मेथड का उपयोग करके यूज करके आसानी से सारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसको समझने के लिए, इस मेथड को समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, कोई स्किप ना करें, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मिसकॉन्सेप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। तो चलते हैं, देखते हैं वो कौन सा मेथड है जिसके द्वारा आप किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो स्टूडेंट, अब चलते हैं, अब वो मेथड पढ़ने वाले हैं कि कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पे एक मेथड लिखा हूँ मैं, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, या उसको लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। एक ऐसा मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है, जिसके जरिए आप आसानी से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा इस मेथड के द्वारा, और किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन जो लेक्चर हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन इसके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। चलिए, 3x + 4y 10 और 2x - 2y = 2। मैंने एक इक्वेशन लिया है, इसको विलोपन विधि से हमको बताना है। ठीक है जी, कोई एकदम आसान है। सोल्यूशन 3x + 4y = 10, इक्वेशन फर्स्ट है। हैव एनी प्रॉब्लम? नो। यहाँ देखिए 2x - 2y = 2। इसको अब यहाँ से देखिए, एक बात है, यहाँ से इक्वेशन है। अभी अगर ये सिंपल हो रहा है इक्वेशन तो आसानी से सिंपल कर लेंगे, अगर सिंपल नहीं होगा तो इसी तरह छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए, ये तो सिंपल नहीं हो रहा है, लेकिन बट इसमें कॉमन निकल रहा है 2 2 2, आसानी से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो x - y = 2 हो जाएगा, और इसको आसानी से कैंसिल आउट कर देंगे। x - y = 1, इक्वेशन सेकेंड। ओके, हमें दो इक्वेशन मिल गया। ये दो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन था। ठीक है जी, और जब गिवन था इसको कैसे हम अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, आसान है, थोड़ा यह समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी टर्म को एलिमिनेट कर देना, छुपा देना, लुप्त कर देना। या तो आप किसी दो वेरिएबल में, जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन में एक्स वाई का वेरिएबल है और इसमें भी एक्स वाई का वेरिएबल है, दो है। इसमें से आप एक्स टर्म को आप चाहेंगे विलोप कर ले, मतलब छुपा दें, और या तो y को छुपा दे, या विलोपित कर दे, या लुप्तीकरण कर दे। इसलिए इसका नाम पड़ा है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। किसी भी टर्म को एक एलिमिनेट कर देना है, तब हमारा आंसर आएगा। तो एलिमिनेट करने का तरीका सीखिए। देखिए, एक समझिए एक बात, x + अगर y है और x - y है, ओके। तो यहाँ देखिए कि प्लस माइनस है और एलिमिनेट हो जा रहा है। देखिए आसानी से एलिमिनेट, +y और -y, सिंपल। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। y में से y गया, एक y, यहाँ 1 छुपा है जी, 1 y। ठीक है जी, तो एक y में से एक y गया तो कितना होगा? 0, कैंसिल आउट हो सकता है। अब यहाँ से एक समझ वाली बात है, देखिए जब प्लस माइनस रहे, प्लस माइनस जिसको एलिमिनेट करना है, मान लो मैंने y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, इसको छुपाना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस है, दिख रहा है, प्लस माइनस है। इस केस में जिसको एलिमिनेट करेंगे, इस केस में अगर प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो हम कहेंगे जोड़ने पर। इक्वेशन में क्या यूज़ करेंगे? जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। और जब जोड़ेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ओके, जोड़ने पर, ओके, कोई साइन में चेंजिंग नहीं होगा। अभी एक एग्जांपल बताऊँ, समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, माइनस माइनस और प्लस प्लस अगर हो, सेम क्वांटिटी हो, जैसे यहाँ पर आता प्लस प्लस, मैं चाहता हूँ y को एलिमिनेट करना, आप x को भी कर सकते हैं, बट y को अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा घटाने पर, या माइनस माइनस हो या प्लस प्लस, घटाने पर। जब घटाने का मतलब इसका साइन चेंज करेंगे। देखो ये सेम है, प्लस प्लस तो माइनस कर देंगे, और यहाँ भी ऑलरेडी माइनस छुपा हुआ है। जब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, और बाकी सब चेंज होगा। ठीक है, अगर ये माइनस माइनस अगर होता, सपोज दैट अगर ये माइनस माइनस होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, और यहाँ प्लस है तो माइनस करते हैं। मतलब जिसको एलिमिनेट करना है उसका साइन को चेंज करना पड़ेगा। अगर वो चेंज हो गया तो सबको चेंज करना पड़ेगा। जोड़ने के केस में कोई साइन चेंज नहीं करना है। ओके, देखते हैं आगे। तो x - y = 1 = 2 हो गया। अब इसको मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ। एलिमिनेट का मतलब जब तक सेम टर्म नहीं होगा और अपोजिट साइन नहीं होगी, तब तक वो क्या होगा? कैंसिल आउट नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, मैं इस क्वेश्चन में समय इसलिए ले रहा हूँ कि एक क्वेश्चन अगर अच्छा समझ लें आप तो 1000 क्वेश्चन से बेहतर है। ओके, एक क्वेश्चन समझा जाए तो उस पर आसानी से दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसलिए आप अच्छा समझें। देखिए यहाँ पर 4y - 1y, ठीक है, हम चाहते हैं y को एलिमिनेट करना, y के टर्म को हटाना। ओके, तो देखिए यहाँ पर 4y दिख रहा है आपको,
4y और यहाँ पर 1y छुपा हुआ है। इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट तब होगा जब सेम क्वांटिटी होगी तब, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ अगर 1 है, मैं आपको समझाने के लिए, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। ऐसा यहाँ 4 है तो यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका मतलब होता है समीकरण 1 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर और समीकरण 2 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर, और कर देंगे तो करने के बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। उस बात को मैं लिख रहा हूँ, लिखिएगा। तो हमें समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुना करके अब एक बात आएगी यहाँ पर समझने की बात, करके, अब देखिए 4 से गुणा करके, ठीक है जी। अब चाहते हैं यहाँ पर एक टर्म जोड़ना कि जोड़ने पर या घटाने पर, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है लड़कों के, भाई जोड़ा जाए कि घटाया जाए, ठीक है जी, जोड़ने पर कि घटाने पर। तो देख लीजिए जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हैं, क्या उसका साइन डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस, में y को एलिमिनेट कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिया, इसको 4 लिया ना। तो अगर y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो देख लेंगे साइन इसका प्लस है, यहाँ पर माइनस है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर प्लस है या माइनस है। तो जब प्लस माइनस या माइनस प्लस हो, अपोजिट अगर साइन हो तो घटाने पर, जोड़ने पर हम क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। अगर प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो उसको जोड़ने पर, ठीक है जी। तो 4 से गुणा करके जोड़ने पर अभी मैंने बताया था आपको, जोड़ने पर। अगर यही रहता है सेम प्लस या माइनस तो घटाने पर क्या करते हैं, घटाने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए इस सब में, तो 3x 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4y 1 से करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अब ये 4 से करते हैं इसमें, यहाँ 1 छुपा है जी, तो 4 1 जब 4 हो जाएगा, मतलब 4 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 एकम 4y और यहाँ हो जाएगा 4। है नहीं प्रॉब्लम? ओके, अब देखिए यहाँ पर कितना सिंपल है। यहाँ देखिए मैं किसको एलिमिनेट करना चाहता था, 4y को, y टर्म को मैं एलिमिनेट करना चाहता था। देखिए तो सेम क्वांटिटी आ गई और अपोजिट साइन आ गया, इसका मतलब जोड़ने पर साइन चेंज होगा, नीचे का साइन चेंज होगा, नो, बस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 7x और 3x कितना हो जाएगा, 4x एंड 3x कितना हो जाएगा, 7x, और 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। x इज इक्वल टू 14/17, कैंसिल हो जाएगा 2। x का वैल्यू कितना निकला, 2। x का वैल्यू कितना निकल गया, 2। यही तो हमारा सोल्यूशन है। अभी y का एक वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, x के मान को देखिएगा, समीकरण किसी में भी आप समीकरण 1 में, समीकरण 2 या समीकरण 1 में किसी में पुट कर सकते हैं। तो मैं समीकरण 2 में, क्योंकि सिंपल है इसलिए मैं इसको पुट कर रहा हूँ। समीकरण 2 में x का मान को रखने पर ओके, रखिए। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, हमें y चाहिए, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा ना। 1 माइनस 2 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। तो आपका x का वैल्यू भी निकल गया और y का वैल्यू भी निकल गया। इसी को हम बोलेंगे दो चरवाले की समीकरण, इस समीकरण का हल। तो देखिए फाइनली क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना आया, 2, y इज इक्वल टू कितना, 1। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है कि ये मेरा आंसर जो है वो सही है कि नहीं, आप बना रहे हैं और आपको मालूम ही नहीं चल रहा है कि आंसर हमारा सही हो पा रहा है कि नहीं, तो उसके लिए चेक करने के लिए सिंपल वे है, इसको क्या करेंगे, x और y का जो वैल्यू निकला है इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अगर LHS RHS दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं, तो कहेंगे कि हाँ ये जो एक्स वाई का वैल्यू है वो इसका सोल्यूशन है। ओके, तो इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ डालेंगे 2 की जगह x की वैल्यू 2, तो इस मल्टीप्लाई है, तो 3 में 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 दूना 6, प्लस इसमें अगर y की जगह डालेंगे तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। तो क्या LHS में 10 है तो RHS में भी 10 है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाइड कर दिया। अब इसको देखते हैं, अब एक्स वाई को यहाँ पुट करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस, ठीक है, और 2 और यहाँ पर 2 है ना, x की जगह 2 डालेंगे और y की जगह क्या डालेंगे 1, तो क्या 2 दूना 4 माइनस 2 कितना होगा, 4 में से 2 गया 2 आया ना। LHS जब 2 आया तो RHS भी कितना आया 2, समझ में आ गया। आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर गलत है क्या सही, आसानी से चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलते हैं और दूसरा मैं क्वेश्चन लेता हूँ ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके स्टूडेंट, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि इससे आसानी से आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको, इस मेथड का अप्लाई करके। 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 9 है। ओके, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 9, ये गिवन है, क्या है जी, गिवन दैट, ये ऑलरेडी दिया हुआ है जो मैंने उसको बता रहे हैं, ठीक है जी, गिवन है 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 9। ओके, और यहाँ देखिए
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। हैव एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, अब क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करना है, आपकी मर्जी। अब चाहेंगे x टर्म को एलिमिनेट कर दीजिए या y को एलिमिनेट कर दीजिए, या x को लुप्तीकरण कर दीजिए, विलोपित कर दीजिए, या y को एलिमिनेट कर दीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे। अब अप्रोच सेम है। चलो, मैं चाहता हूँ कि y को एलिमिनेट करना या x को, आपकी मर्जी, जो भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एलिमिनेट करने का तरीका क्या हो जाएगा, मैं इस बात को क्या करूँगा, देखिए यहाँ जो रहेगा दिख रहा है, जिसको आप एलिमिनेट करेंगे उसके कोफिशिएंट को देखेंगे, उसके गुणांक को। तो यहाँ 3 है और यहाँ 8 है, तो 8 को क्या करेंगे, सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वाले को 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सपोज दैट, समझ रहे हैं आपको, जैसे मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 8, समझ में आ रहा है। इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 8 से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब गुणा करके क्या करने पर भाई, जोड़ने पर कि घटाने पे, अब देखना पड़ेगा। जिसको एलिमिनेट करना है उसके साइन को देखना पड़ेगा। तो हमें y वाले को एलिमिनेट करना है, तो देखेंगे ये साइन सेम है, प्लस प्लस है, सेम है। प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो क्या करेंगे, घटाने पर, क्या कर लिखना पड़ेगा, घटाने पर। तो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 8 से गुणा करके घटाने पर, जब घटाने पर करेंगे तो साइन चेंज होगा। साइन क्या होगा, चेंज होगा। देखते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या होगा, 5 3 15, 5 3 15x। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 का 24y, 24y और 9 3 27। ओके, यहाँ देखिए 8 से करेंगे, 8 दूना 16x, इसमें करेंगे 8 3 का 24y और ये हो जाएगा 8 चौके 32, 8 चौका 32। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ समझने की बात है। अब मैंने बताया था कि आपको अगर साइन सेम हो तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। किसका चेंज होगा, पहले जिसको एलिमिनेट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 24y हो गया, बट ये जुड़ रहा है, बट हमें इसको हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो साइन तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो प्लस है तो माइनस, जब ये एलिमिनेट हो गया, जब ये इसका साइन चेंज हो गया तो सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस छुपा रहता है, यहाँ भी प्लस छुपा है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब समझिएगा प्लस छुपा रहता है। प्लस से तो माइनस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, ये आपका आसानी से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाला खत्म हो जाता है। इसकी जो साइन होती है उसको हम नहीं लेते, बल्कि नीचे वाले को साइन को हम एक्सेप्ट करते हैं। चलिए, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 16x में से माइनस 16x में से 15x गया, देखिए यहाँ पर इस बात को। तो यहाँ पर अब इसका साइन तो खत्म हो गया, अब इसका हो जाएगा माइनस 16x और यहाँ पर प्लस छुपा है, प्लस 15x। तो 16x में से 15x जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ देखिए, यहाँ होगा प्लस 27 और माइनस 32, माइनस 32 प्लस 27 घटाएंगे कितना होगा, 12 में से 7 गया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा -5 और यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। एक्स का जो वैल्यू मेरा कितना आया, 5। एक्स का वैल्यू एक निकल चुका है। अब हमें y का वैल्यू निकालना है। x और y का वैल्यू ही हमारा सोल्यूशन कहलाता है। चलते हैं x के वैल्यू को क्या करेंगे, अब समीकरण 1 या समीकरण 2 में आपकी मर्जी किसी में पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में मतलब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ओके, रखने पर। चलिए समीकरण 1 कहाँ है जी, यहाँ है 5x। x कितना है, जहाँ x होगा इसका मतलब 5 डालेंगे, ठीक है जी। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि इसके बीच में क्या है, इंटू है, क्या है, इंटू है। तो 5 इंटू 5 प्लस 8 इंटू y की जगह पर मेरे को तो निकालना है y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25, तो 8y इज इक्वल टू 9 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा जी, y इज इक्वल टू 25 में से 9 हो गया 16 होगा, माइनस 16 और 8 जो है इंटू में, कितना है, इंटू में, तो जाके डिवाइड करेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2, फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया, हमारा सोल्यूशन निकल गया। फाइनली x इज इक्वल टू कितना होगा 2 और y का वैल्यू कितना हो गया, x का इक्वल टू 5, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। ये हमारा सोल्यूशन रहा। अब हमें चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि गलत। चेक कर लेते हैं। 5 और x का डालिए यहाँ पे वैल्यू, तो 25 और 8 दूना 16, -16 हो जाएगा, तो 25 में 16 आएगा 9, सही है। अब इसको देख करते हैं, 5 दूना 10 और 5 3 15, ठीक है जी। इसको डालेंगे, x का वैल्यू डालेंगे, 5 दूना 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 10 में से 6 गया 4, डेफिनेटली मेरा सही है। ओके,
आगे एक और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन एक अलग टाइप का ये क्वेश्चन है और आपको अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। देखिए आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी लग रहा है। क्या लग रहा है? लेंदी। क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए 37 को अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो 37 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और इसमें 41 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और हमारे पास एग्ज़ाम में समय ही नहीं रहता है, तो मैं कैसे क्या करूं, कैसे सॉल्व करूं इसको। लेंदी है, सॉल्व हो जाएगा, बट हमें लेंदी से बचना है क्योंकि समय कम लगाना है ना। मल्टीप्लाई करने में आपका समय चला जाएगा, घटाने और जोड़ने में। तो इसके लिए क्या होगा, इसमें एक खास पैटर्न है। देखिए जो यहाँ पर है, देखिए 37x तो यहाँ पर 37y दिख रहा है आपको, 37x 37y, और यहाँ देखिए 41y, यहाँ 41y। देखिए यहाँ पर 37 है फर्स्ट और लास्ट दिख रहा है, फर्स्ट लास्ट, लास्ट और फर्स्ट दिख रहा है आपको। ऐसे ऐसे इस तरह का अगर है, अगर सेम क्वांटिटी रहे और बस कांस्टेंट सेम रहे बट वेरिएबल चेंज हो, तो इसको बनाने का तरीका सिंपल तरीका ही होता है। एक बार क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जोड़ देंगे सिंपल करने के लिए, और एक बार इस इक्वेशन को घटा देंगे सिंपल करने के लिए, तब उसके बाद फिर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे ताकि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। मान लीजिए इक्वेशन ये फर्स्ट है, मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है जी, यही सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ। ओके चलिए, सबसे पहले लिखूँगा मैं सिंपल करने के लिए समीकरण तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर कोई भी इस तरह का है, बस यही अप्रोच लगाएंगे। पहले सिंपल करने के लिए जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ने पर क्या होगा, जोड़िए समीकरण 2 जोड़िए। 7 1 कितना हो जाएगा 8, और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। तो इसका मतलब हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7x, 78x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 78y हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 8 7 15 156। हैव एनी प्रॉब्लम? नो। ये क्वेश्चन थर्ड मान लीजिए, हैव। ओके नेक्स्ट 15। अब इसको सिंपल कर लीजिए। 78 कॉमन निकलेगा, 78x कॉमन निकल गया और बचेगा y इज इक्वल टू 156 होगा ना, और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 156/78। और अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो समझ ही रहे हैं, 78 दूना कितना हो जाएगा 156, 2 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। जब इक्वेशन थर्ड मान लिए, कितना सिंपल आ गया, अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन पुनः चलते हैं दूसरे की तरफ। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल करने के लिए घटाएंगे। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को अब क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर। जब दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, तो घटाएंगे तो यहाँ पर 4x आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 4y आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा -16 आ जाएगा। देख लीजिए घटा के, घटाइए। 37 में से 41 जाएगा तो -4x, 41 में 37 जाएगा तो +4y, 70 में 86 जाएगा तो -16, और इसमें से -4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -16। यहाँ गौर करने वाली बात है कि अगर -4 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए -4 है तो यहाँ -4 निकल गया तो +x, यहाँ प्लस है तो -y इज इक्वल टू -6। अब यहाँ देखो -4 इंटू में जाकर डिवाइड करेगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -16/-4 कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी आपका 4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये समीकरण आप या 4 कर लीजिए, समीकरण क्या है 4। ठीक है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आया और ये आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए कितना सिंपल है। अब इसको सॉल्व करना आसान है कि इसको सॉल्व करना आसान है, तो आसानी से इसको सॉल्व करना बोलेंगे आप आसान है। देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को सॉल्व किया जाए तो समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण 4 को एलिमिनेट मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे या तो y को या तो x को। तो y को एलिमिनेट करने के लिए तो यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, जब सेम हो तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दीजिए, अब जोड़ दीजिए। अब लिखेंगे इसलिए समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर हैव एनी प्रॉब्लम। समीकरण 3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सिंपल है और यहाँ कांस्टेंट भी क्या है, इक्वल है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, कैंसिल आउट हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, x का वैल्यू निकला 3 और x का वैल्यू किसी में थर्ड या फोर्थ में आप किसी में पुट कर सकते हैं, आप फ्री हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं x का वैल्यू को क्या करूँगा, मैं समीकरण 3 में पुट कर देता हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ, क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो x, तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर
चलिए समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 यहाँ है, तो x की जगह पर क्या रखूँगा मैं 3, दिख रहा है आपको, x की जगह क्या रखूँगा 3 प्लस y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए y निकालना है मुझे 2 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना होगा -1। फाइनली हमारा जो आंसर आया x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -1, ये हमारा आंसर रहा। अब इसको चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि गलत। आप किसी में पुट कीजिए, आप स्वतंत्र है, 1 2 3 4 किसी में पुट कीजिए। चल चेक कर लेता हूँ। 3 - 1 को यहाँ चलिए 3 - 1, 3 में से -1 जाएगा 2, सही। 3 में से माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। इट इज़ राइट, हमारा सोल्यूशन क्या है राइट। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन है, आप बना लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और इसको सॉल्व करके दिया जाएगा आपको। स्टूडेंट आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।